नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर को इस बात की तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि जो नेता उनके अभिनंदन समारोह में, जयपुर में जो अभिनंदन समारोह हुआ था बिरला सभागार में, कि जो नेता उनके अभिनंदन समारोह में उनका अभिनंदन करने के लिए गुलदस्ते ला रहे हैं, फूल मालाएँ ला रहे हैं, उन नेताओं को वसुंधरा राजे के चूँट के खाने पड़ेंगे। और शायद उन नेताओं को भी ये एहसास नहीं था कि वसुंधरा राजे उनके चूंटिए भरेगी। लेकिन वसुंधरा राजे ने एक एक करके जिस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बिना नाम लिए कई नेताओं पर निशाने साधे, उससे अब ये तो जिन नेताओं को चूंट के भरे गए हैं वही नेता बता सकते हैं कि ये जो चूंट के थे वो थोड़े मीठे थे या कड़वे थे। लेकिन हमने देखा है कई बार जब हमारे आसपास कोई व्यक्ति होता है और हम किसी के मजाक में अगर चूंटियाँ भर देते हैं तो जिस जगह पर चूंटियाँ भरते हैं वहाँ पर कई देर तक लालिमा ज़रूर रहती है। इसलिए वसुंधरा राजे के चेहरे पर मुस्कान ज़रूर थी, लेकिन अंदर से आप सब जानते हैं कि वो इन दिनों कितनी खफा है, कितनी नाराज़ हैं, अपने आप से भी नाराज़ हैं। और हो सकता है जो लोग उनके साथ में थे, राजस्थान में कई बड़े बड़े नेता उनके साथ में थे, उन नेताओं को उन्हें जिस तरह से सपोर्ट नहीं मिला और जो नेता एक एक करके उनसे अब थोड़ा अलग हो रहे हैं, तो शायद उन्हें भी अब इस बात का एहसास हो गया है कि राजस्थान में अब उनके लिए स्थितियां इस तरह से बना दी गई हैं कि जो सम्मान बहुत साल पहले यानी 2003 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी और उसके बाद में करीब 20 साल तक ये कहा जाता था, राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे नेता कहा करते थे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे ही भाजपा और भाजपा ही वसुंधरा राजे। आज वो ही राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे नेता और वसुंधरा राजे के बीच में जिस तरह की दूरियां आई है, उससे निश्चित रूप से आज राजेंद्र सिंह राठौड़ की भी जो स्थिति पार्टी में अभी जो बनी हुई है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस समय पार्टी में उनके लिए भी हालात ठीक नहीं हैं। हालांकि वसुंधरा राजे से उनकी दूरियां ज़रूर हैं, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद में जिस तरह का परिदृश्य सामने आया है और जिस तरह का अब तक का जो व्यवहार पार्टी हाईकमान का राजेंद्र सिंह राठौड़ को लेकर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राजेंद्र सिंह राठौड़ भी अंदर ही अंदर से वो ज़रूर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है कि पार्टी उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही, जिस तरह से डॉक्टर किरोड़लाल मीणा इस समय सोच रहे हैं, वसुंधरा राजे इस समय सोच रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो ये मैंने स्पेशल स्टोरी आपके लिए तैयार की है, उसका एक ही मकसद है कि दोस्तों, वसुंधरा राजे, हालांकि बहुत से राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि वसुंधरा राजे अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फिर से उसी तरह से वापसी हो सकती है जिस तरह से 2003 में उनकी एक तरीके से उन्होंने राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत ने उनका एक पदार्पण करवाया था। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्र में मंत्री रह चुकी थी और झालावाड़ से सांसद रह चुकी थी, तो राजस्थान की राजनीति में तो वो सक्रिय थी। लेकिन राजस्थान में पूरी तरह से वो जिस तरह से कहा जाता है कि भैरव सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा, ललित किशोर चतुर्वेदी, हरिशंकर भावड़ा जैसे जिस समय नेताओं का यहाँ पर जमाना था, उस समय वसुंधरा राजे का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं था। हालांकि वो झालावाड़ से सांसद जरूर थी, लेकिन 2003 में जिस तरह से उन्होंने एक शानदार बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिलवाया, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनी और उसके बाद में जिस तरह से उनका जो सम्मान और जो इमेज और जो छवि उन्होंने यहाँ राजस्थान में रहकर कमाई, लेकिन उस छवि, उस तरह के दिन शायद अब वसुंधरा राजे के लद गए हैं और इस बात का एहसास उन्हें अब ये होने भी लगा है और शायद उन्हें ये अब उम्मीद हो गई है कि राजस्थान में वो पुराने दिन लौटने वाले नहीं हैं जब राजेंद्र सिंह राठौड़ कहा करते थे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे ही भाजपा और भाजपा ही वसुंधरा राजे। इस तरह के नारे लगाने वाले धीरे धीरे अब वसुंधरा राजे से
कन्नी काटने लगे हैं। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि राजनीति में अक्सर ये देखने को मिलता है कि आंधी की तरह जब जिस दिशा में आंधी होती है उस दिशा में पतझड़ उसके साथ साथ हो लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं बल्कि कांग्रेस और जो तमाम जो दल हैं, युवा मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, तो एक अलग सा माहौल, अलग सा मैनेजमेंट, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी जैसी नेता अपने भतीजों को थोड़ा आगे कर रही हैं, जिस तरह से युवाओं को मौका दिया जा रहा है उस तरह से, और जिस तरह का बर्ताव अभी पिछले 5-7 साल से रहा है वसुंधरा राजे के प्रति, वैसे तो अगर हम देखा जाए तो 2013 में जब वो मुख्यमंत्री बनी थी उसके बाद से ही जब 2014 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ये जो जुगल जोड़ी है, जिस तरह से केंद्र में पूरी तरह से हावी रही, और उसके बाद में जो डिसीजन अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ओर से लिए गए, उसके बाद से ही वसुंधरा राजे के पर काटने की यहाँ पर एक तरीके से तैयारी हो गई थी। तो वसुंधरा राजे की लोकप्रियता को उन पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब राजेंद्र सिंह राठौड़ जैसे नेता कहा करते थे कि राजस्थान में वसुंधरा राजे ही भाजपा, भाजपा ही वसुंधरा राजे, तो इस तरह के जो नारे होते थे वो दिल्ली वालों को काफ़ी खटकते थे। तो हो सकता है ये इन नारों का उल्टा वार वसुंधरा राजे पर हुआ। अब नारे लगाने वाले तो लगा गए, लेकिन जो वार हुआ है वो वसुंधरा राजे पर ही हुआ। तो ये जो स्थिति अभी बनी हुई है उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर आदमी को कर्मों की सज़ा यहाँ पर भुगतनी पड़ती है। जिस समय 2003 में वसुंधरा राजे यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर आई, और उसके बाद में भैरू सिंह, कहा जाता है कि वसुंधरा राजे को एक तरीके से राजस्थान में लाने वाले भैरू सिंह शेखावत ही थे। लेकिन जब भैरू सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति पद पर विराजमान कर दिया गया, उन्हें राजस्थान की राजनीति से दूर कर दिया गया, उस समय केंद्र में बैठे तमाम बड़े नेताओं पर इस तरह के बातें कही जा रही थी कि भैरू सिंह शेखावत एक राष्ट्रीय नेता के रूप में तेज़ी से आगे उभर रहे हैं, और जो केंद्र में जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं, चाहे वो वाजपेयी जी हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, और मुरली मनोहर जैसे जो नेता वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो एक तरीके से भैरू सिंह शेखावत को अपनी चुनौती समझ रहे हैं। तो क्यों ना उनकी एक राजनीति को थोड़ा सा उस पर अंकुश लगाया जाए, तो उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर वहां पर भेज दिया गया। तो ये निश्चित रूप से भैरू सिंह शेखावत राजनीति के एक आज़ाद शत्रु माने जाते थे, और उनकी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं बल्कि देश भर में जितने भी राजनीतिक दल थे वे भैरू सिंह शेखावत का काफ़ी सम्मान कर रहे थे, और काफ़ी तेज़ी से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ काफ़ी बढ़ता भी जा रहा था। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद में जब वसुंधरा राजे के युग का 2003 में जब वो मुख्यमंत्री बनी और अध्यक्ष भी बनी भाजपा की राजस्थान में, और उसके बाद में मुख्यमंत्री बनी, और उसके बाद में जिस तरह से वसुंधरा राजे ने लोकप्रियता हासिल की, तो उसके बाद से वसुंधरा राजे और भैरू सिंह शेखावत के बीच में भी काफ़ी दूरियां आ गई थी। और उस समय ऐसा वसुंधरा राजे पर भी इस तरह के आरोप लग रहे थे कि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं भैरू सिंह शेखावत को इग्नोर करने लगी है। तो ठीक उसी तरह की स्थिति अब वसुंधरा राजे के सामने भी आकर खड़ी हो गई है। हालांकि जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, उनको एक चुनौती के रूप में माना जा रहा है, उनको विकल्प के रूप में माना जा रहा है, वसुंधरा राजे के विकल्प के रूप में माना जा रहा है। लेकिन अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि वसुंधरा राजे का जिस तरह से विकल्प दिया कुमारी को माना गया है वो क्या ठीक है, क्या वो जो इस तरह की चर्चाएं हो रही है क्या वो सत्य हैं या नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वसुंधरा राजे को अब ये यकीन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता अब उनको लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं है। जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है उन्हें राज्यपाल की भूमिका दे दी जाए, लेकिन अब तो शायद उनको राज्यपाल की भूमिका के बारे में देने के बारे में भी शायद भाजपा हाईकमान ज़्यादा गंभीर नहीं लग रहा। फ़िलहाल वसुंधरा राजे को ये ज़रूर यकीन हो गया है कि अब उनकी एक तरीके से राजस्थान में गुड बाय ठहरने की एक समय आ गया है। अब उनका गुड बाय किस तरह से होगा, शानदार तरीके से होगा या फिर वो चुपचाप खुद को अपने में समेट कर रख लेगी भारतीय जनता पार्टी में। ये तो ज़रूर है कि ना तो वो कोई किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगी, ना कोई अपनी अलग पार्टी बनाने वाली है, क्योंकि वो विजय राजे सिंधिया की बेटी हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक अनुशासित सिपाही मानी जाती हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह का
एक उनका जो एक ख्वाब था तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का, वो ख्वाब पूरा हुआ नहीं। और अब उन्हें लगता है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता नए नेतृत्व को यहाँ पर आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ये जो वहाँ पर जो जुगल जोड़ी है और जिस तरह से उनके डिसीजन दिल्ली में हो रहे हैं, तो वसुंधरा राजे को ये पूरा यकीन हो गया है कि अब उनके राजस्थान में वो उस तरह की वापसी अब शायद नहीं हो सकती। इसलिए अब ऐसा राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान से गुड बाय करने के बारे में शायद उनका दिल भी अब कहने लगा है और हो सकता है वो गुड बाय कर ले। लेकिन अभी भी बहुत से लोग कहते हैं कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, तो हो सकता है भाजपा हाईकमान एक बार फिर से वसुंधरा राजे को थोड़ा आगे कर दे, लेकिन इसकी संभावनाएँ बहुत कम है। नमस्कार दोस्तों।